इसराइल के पास ये ऑप्शन नहीं है कि इसराइल कल को कहे कि मैं ना चाइनीज ब्लॉक में जा रहा हूँ या मैं रशियन ब्लॉक में जा रहा हूँ। उनका सारा असला आता ही अमेरिका से है। ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका उनको फाइनल वार्निंग दे दे कि अब तुम्हारी तरफ से कोई अटैक नहीं होगा तो अटैक हो जाए। ये जो ईरान के हाथ में पत्ता उनको एक अच्छी सी गिफ्ट रैप करके दिया आपने कि यार जब तेरा दिल करे तुसी बंद कर दो और मूव दो, तो अब तो ये होगा। और उसका जो बैकलैश है दैट इज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इफ नॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ा लूज है। ये 60 डेज जो नेक्स्ट है ये बड़े क्रूशल हैं। और इसके अंदर जो सिग्नेटरीज है जिसमें कतर भी है, हम भी हैं, अमेरिका भी है और सऊदी भी है, सब है। उन सब की आंखें इस चीज़ पे हैं कि यार इजराइल को टेम कर पाएगा ये प्रेसिडेंट, जो अभी तक लग रहा है नहीं कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ साहब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल साहब जी का। सर कैसे हैं? सर जो तो ये शो 20 तारीख को देख रहे हैं वो तैयारी पकड़ लें, जो 21 को देख रहे हैं उनको हैप्पी फादर्स डे। सर और फादर्स डे आ गया। जी सर 21 जून। सर दुनिया की सबसे वाहियात और अनसेलिब्रेटेड किस्म की हॉलिडे जो है वो फादर्स डे है, लेकिन लोग जो मना रहे मनाना चाहते हैं मना। हाँ वो असल में वही है कि ये जो हमारे जनरेशन है या जो खास तौर पे हमारे से बाद वाली जनरेशन है वो शायद थोड़े से मुशी मुशी हो जाते हो। मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे, अब सोचे कि हम अपने जाके कहें कि जी हैप्पी फादर्स डे, तो वो मतलब कि सर उनको फादर्स डे का अगर आप कुछ करने की कोशिश करें भी तो वो बिल्कुल उसको शायद एंजॉय भी करें। उसके बाद शायद पूछने गीजर तक की बने कि वो ठीक हो ऐसी उस दिन वो बंदा है नहीं है। तो बाकी सबको सब मुबारक हो जो मनाना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह मनाएं, हम अगेंस्ट नहीं है इस चीज़ के। दूसरा सर, मुल्की सूरत हाल अपनी जगह, ज़रा ग्लोबल देख लेते हैं कि मुल्की सूरत हाल के अंदर तो ये कि पेट्रोल 74 रुपये कम हो गया, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। डीजल में भी मेरे ख्याल में कोई 65-66 रुपए की कमी आई, ये भी अच्छी बात है। और उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ फिर से बंद हो गया सर। जो लोग आज देख रहे हैं उनके लिए आज बंद हुआ है, कल खुल गया मुझे नहीं पता। सर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की खुलनियाँ और जो है ना बंदिश जो है, इसका कुछ जायजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि मुझे लगता है जिस ये ना पाकिस्तानी अवाम है, हाँ एकदम से इसकी बंद हो जाती है। हाँ सर, और खुल भी जाती है। बट सर हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, क्योंकि आपका आप ही का जो आज का जो नया कॉल है वो बड़ा बेहतरीन है कि मुझे कोई अगर ढेर सारे पैसे देगा तो फिर मैं ईरानी जंग के ऊपर बात करूंगा। तो सर ये जो शो देख रहे हैं ये तो पैसे नहीं दे रहे सर हमारे, हमें ईरानी जंग के ऊपर बात करनी। इनको हम ये बताएं कि बसंत के ऊपर क्या हो रहा है और बाकी चीज़ों पर, ये इसलिए यहाँ पे बैठे हैं तो हम हल्का सा सरसरा टच करेंगे फिर आगे चले जाएंगे। हाँ जी सर, सरसरी टच जो है ना वो ये है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, अग्रीमेंट जो है, उस अग्रीमेंट में जितने भी क्लॉज हैं उसमें वो उनके पैसे कुछ अमेरिका ने देने हैं, कुछ बाकी दुनिया ने देने हैं, वो सारे क्लॉजेस एक तरफ कि वो देने हैं नहीं देने हैं, उस पर ट्रम्प साहब ने क्या करना है। जो एक है ना चीज़ कि इसराइल कभी भी हमला कर देगा लेबनान में, वो वाली चीज़ ही ऐसी है कि देखें कोई और मुल्क हो ना, तो हम ये कहते हैं कि जी वो मतलब इसराइल के पास ये ऑप्शन नहीं है कि इसराइल कल को कहे कि मैं ना चाइनीज ब्लॉक में जा रहा हूँ या मैं रशियन ब्लॉक में जा रहा हूँ। उनका सारा असला आता ही अमेरिका से है। ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका उनको फाइनल वार्निंग दे दे कि अब तुम्हारी तरफ से कोई अटैक नहीं होगा तो अटैक हो जाए। ठीक है, मतलब आप जितना मर्जी कहे ना कि जी वो कॉम्प्रोमाइज्ड है अमेरिका में कोई बंदा या फलाना, सर बंदों बंदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे ममालिक जो है ना उनमें भी जो सिस्टम होता है उसके अंदर एक खास इनर्शिया डाला जाता है। वो इसीलिए डाला जाता है कि कोई एक मेंटल पीस या कॉम्प्रोमाइज्ड बंदा ऊपर आ जाए तो ये ना हो कि इतने सालों का बनाया हुआ सिस्टम सारा कोलैप्स कर जाए। तो आप बात कर रहे हैं दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वहां पे भी एक एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे भी मतलब वहां पे ये नहीं हो सकता कि कोई एक सेनेटर अजीब सा था तो ये हो गया, या कोई एक प्रेसिडेंट ऐसा था या कोई एक वाइस प्रेसिडेंट ऐसा था। सर वो मतलब बात वही है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जी बस वो ना इजरायली लॉबी यूएस चलाती है। और नहीं सर, ऐसे नहीं होता। ये बेसिकली अमेरिका ने बैठ के फैसला करना है आपस में मतलब कि वो क्या चाहते हैं। तो ये उस दिन जंग खत्म होगी और वो जिस दिन चाहेंगे वो इसराइल को रोक लेंगे, और वो जब तक नहीं चाहते तो जाहिर है फिर इसराइल। सर देखें, इसराइल के अंदर अपने खुद अक्टूबर के अंदर इलेक्शन है जिसमें नेतन्याहू साहब जो हैं शायद इस दफा अपनी कामयाबी ना हासिल कर पाए। अमेरिका में मिड टर्म है जिसमें हाउस तो गया, हाउस तो कंफर्म गया,
सेनेट के ऊपर शायद कोई थिन मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी बर्तरी हासिल कर लें। आपको याद होगा, आपने मैंने इलेक्शन इकट्ठे कवर किए थे जिसमें प्रेसिडेंसी, हाउस, सेनेट तीनों निबेड़ के थे रिपब्लिकन। तो देखिए एक जंग लगी छोटी सी, जो नेतन्याहू साहब 40 साल से चाहते थे, और उसके अंदर एक लेम डक प्रेसिडेंट की बातें गूंज रही हैं इस टाइम। सो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जो हमारा एंड ऑफ द ईयर होगा ना, उसके अंदर बड़ी दुनिया के अंदर तब्दीलियां आएंगी। बाकी से देखें, मसला ये है कि मैं आपकी थ्योरी से भी सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक अपनी थ्योरी भी है कि दुनिया में जब इस किस्म की पर्सनैलिटीज आई हैं ना, कि दुनिया उनको इतना नापसंद करे और वो इतने टायरानिकल हों और इतने बुरे हों, तो उसमें शुमार होता है हिटलर साहब का, स्टालिन का। उसमें आप नेतन्याहू को मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, मतलब इस सदी के अंदर उसका शुमार किया जा सकता है कि जिस किस्म के जुल्म गाज़ा की हद तक आप बात कर लें, जो ईरान की तरफ रवैया उनका पिछले 40 साल से, जो लेबनान की हद तक उनकी रद्द अमल है जो वो कर रहे हैं, जिसमें सोचिए अमेरिकी प्रेसिडेंट सिटिंग ने कहा है कि यार भाईजान, अगर तो हिजबुल्लाह की थ्रेट है तो ज़रूरी नहीं कि बिल्डिंग गिरा दें आप पूरी जिसके अंदर सिविलियन रहती हों। एक तरीका है करने का, और सो मच सो कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट मतलब है डोनाल्ड ट्रंप, एक अलग बात है, कहता है सीरिया बेहतर कर ले आपसे काम ये, कि अगर हिजबुल्लाह का मसला अगर आपने हल करना है, व्हिच बेसिकली मीन्स कि सर नाखुश है डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से। लेकिन आपकी वाली बात कि कहीं न कहीं तो फसाव है, कहीं न कहीं तो अमेरिकन के अंदर अगर इज़राइल लॉबी मौजूद है, तो कोई तो उसके अनासर जो हैं वो मौजूद अभी तक हैं, रह गए। उसका इनर्शिया कह लें उसको, उसके अनासर कह लें, वो मौजूद हैं। तो ये मामला जल्दी ढलने वाला नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए सर फ़ॉल्ट लाइन्स बड़ी थिन है कि अगर जी ईरान के पैसे ना दिए तो हॉर्मूज़ बंद, लेबनान पे अटैक हो गया तो हॉर्मूज़ बंद हो जाएगा। आपने इस पूरे जो मुआहिदा है, जो कि मुआहिदा असल में है नहीं, एक सीज़ फायर एक्सटेंशन है, उसके अंदर एक भी किसी नुक्ते के ऊपर अगर आप बैक ट्रैक कर गए तो हम हॉर्मूज़ बंद कर देंगे। असल में सर हुआ पता है क्या है? जो 28 फरवरी से पहले सूरत-ए-हाल थी कि हॉर्मूज़ जो है वो तो खुला-डुला है यार, वो तो हर वक़्त खुला होता है, बड़ा डायलेटेड किस्म का एक एरिया है जहाँ से हर बंदा आनियाँ-जानियाँ चल रही हैं। ये जो ईरान के हाथ में पत्ता उनको एक अच्छी-सी गिफ्ट रैप करके दिया आपने कि यार जब तेरा दिल करे तुसी बंद कर दियो हॉर्मूज़ को, तो अब तो ये होगा। और उसका जो बैकलैश है, दैट इज़ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इफ नॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ा लूज़ है, ये 60 डेज़ जो नेक्स्ट है ये बड़े क्रूशियल हैं। और इसके अंदर जो सिग्नेटरीज़ है, जिसमें कतर भी है, हम भी हैं, अमेरिका भी है और सऊदी भी है, सब है। उन सब की आँखें इस चीज़ पे हैं कि यार इज़राइल को टेम कर पाएगा ये प्रेज़िडेंट, जो अभी तक लग रहा है नहीं कर पाएगा। हाँ जी, सो बात फिर वही है कि मैं कुछ इज़राइली तज्ज़ियाकारों का भी मैं सुन रहा था, हुँ। तो वो कह रहे हैं कि जी ये एक वो थापर पे भी आया था, करण थापर पे भी आया था। हाँ, कि जी ये ज़ायनिज़्म का जो है ना वो लास्ट एरा चल रहा है, हुँ। क्योंकि जब किसी भी मूवमेंट और ये वो में जब इतना ज़्यादा एम्बिशन और इतना ज़्यादा ज़ुल्म और इतना ये वो आता है लास्ट लेग में, हुँ। इसके बाद फिर कोलैप्स होता है। हुँ। तो वो बिल्कुल ठीक है, वो हो सकता है कि ये वैसे ही हो, लेकिन अभी ये जो चल रहा है ना, हुँ। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये इज़राइल कर रहा है। ये जो भी है ना, ये हमायत होगी। अमेरिका के, ये जो भी चल रहा है उसके अंदर ही कशमकश है। कोई है सर। और अगेन सर, अगेन इसके ऊपर ना इस वक़्त कोई नई बात नहीं है जो आप और मैं प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने सिर्फ़ ये सिर्फ़ खबरनामा था। अब सर चलते हैं जिस चीज़ के ऊपर मसले में बात कर सकते हैं, और सर जो आपके और मेरे ख़्याल में सर आप और मैं सियासतदान, हमारा तमाम तबके से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हम अपनी जो जुडिशरी है उससे उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन सर अगर आपका मेरा जो ट्रू लव है, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि अगर तो सर इस मुल्क का इंजन के जो आपके सॉलिड पार्ट्स हैं, ब्लॉक, पिस्टन-पुस्टन, ये वो हेड, वो हुकूमत है, तो जो ऑयल है उसका, वो हमारी आला ब्यूरोक्रेसी है, जो उसको ग्रीसी जो रखती उसको है। ग्रीसी रखती है, जो उसको रवां रखती है। तो सर उनके लिए बहुत बेहतरीन खुशखबरी है। इस बजट में उनकी पेशकश हुई है, अब तो मंजूरी भी हो गई है, बजट मुख्तस भी हो गया। आपको पता है सर, मुझे जब बजट बने तब इतनी खुशी नहीं, जब बजट मुख्तस हो जाए ना तब मुझे बड़ी खुशी होती है। तो सर तकरीबन 6 अरब का सर बजट जो है वो अप्रूव हुआ है, जिसके अंदर जो दीगर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके दफ़ातर और उनके घरों की जो अपकीप और मरम्मत है, उसके ये पैसे हैं।
5 कमिश्नर दफातर जो हैं उनकी बहाली के लिए 29 करोड़ रुपए सॉरी दिए गए हैं। 15 डिप्टी कमिश्नर के दफातर के लिए 1 अरब 65 करोड़ रुपए दिया गया। उसके बाद 47 जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनके दफ्तर और घर जो है उनके लिए 2 अरब 55 करोड़ रुपए जो है वो उनको दिया जाएगा। तो सर इसके ऊपर लोग जो है वो यकीनन तनकीद भी करेंगे कि इतना आपको दफ्तर महंगा और इतने अरबों रुपए खर्चने की क्या जरूरत है। इन लोगों को मैं कहना चाहूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप ना रियलिटी से डिटैच्ड है, ना सिर्फ ये, आपको समझ नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो करती क्या है। एक सर बंदा जो कि ब्यूरोक्रेट है, और ना सिर्फ कोई एवं ब्यूरोक्रेट, मतलब थोड़े बहुत एवं भी होते होंगे जो अपने आप के ब्यूरोक्रेट कहते होंगे, सर जो असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर है उनसे ऊपर कौन है? उनके दफ्तर में आप घुसे और आपको मायूसी हो, वो डिमली लिट हो, वहां पे तस्वीर जो है जो टंगी ही ना हो, दीवारों पे उल्ली लगी हो, मेज पुरानी हो, कुर्सियों का लेदर फटा हो या लेदर हो ही ना, तो ये तो सर हमारी जो मुल्क है उसकी एक को बेहतरीन हम मिसाल नहीं पेश कर रहे। तो ये पैसे दे, ना सिर्फ ये, मैं तो बल्कि कहूंगा कि आप एक आला दर्जे का इंटीरियर डिजाइनर भी हायर करें जो कि इन चीजों को बेहतरीन मेयार पे लेके जाए, ताकि जो बंदा दाखिल हो डीसी, एसी, पीसी, पूसी के दफ्तर में, वो कहे यार ये बंदा जो है ना, आई एस्पायर टू बी दिस पर्सन। क्योंकि सर आपको पता है अमूमन यहाँ पे जो वालिद होते हैं उनको होता है कि यार बेटा तू बड़ा हो गया है, मेरा हल्का फुल्का काम है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर को मिलने जा रहा हूँ, तू नाल चल मेरे। ये अमूमन होता है कि हल्का फुल्का तुम भी देखो सिस्टम्स क्या है, लाइंस क्या है। तो सर जब वो बच्चा साथ जाएगा और उसको किसी चूतिए से दफ्तर में अगर आप बिठा देंगे तो वो बंदा कहेगा यार ये है, ये है आला। अगर वो लकड़ी से भरा हुआ और फिटिंग से भरपूर एक दफ्तर होगा तो वो बच्चा कहेगा बड़े होकर मैंने भी ब्यूरोक्रेसी में जाना है, और सर फिर वो सीएसएस देगा। तो सर ये मेरे ख्याल में इससे बेहतर खबर ही नहीं है। से यकीनन देखें, बात ये है कि ये खबर इस चीज़ का सबूत है कि हमारी जो आला ब्यूरोक्रेसी है वो काम करना चाहती है। बिल्कुल सर। उसकी वजह ये है कि मैं अगर ब्यूरोक्रेट होता हम्म, तो मैं क्या करता कि अपने घर की तो तज़ीनो आराइश में कमाल किस्म की करवाता। मतलब मैं उसमें सोलर भी लगवा लेता और जनरेटर भी लगवा लेता और 2-4 विंड मिलें भी लगवा लेता, ठीक है? लेकिन दफ्तर जो है ना, उसको मैंने रखना था खराब तरीन हालत में। उसकी वजह ये था कि मुझे होना था कि यार ये जो साइलीन ने, अवाम ने जो आना है, हाँ वो आएं, वो दफ्तर देखें और वो उसके बाद कहें कि ये बंदा अपना दफ्तर नहीं ठीक करा सकता, इसने हमारा काम क्या करना है, और वो वहीं से वापस चले जाएं। उसको काम ना करना पड़े। मुझे काम ना करना पड़े। अगर मैं होता तो मैं ये करता, लेकिन क्योंकि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वो डिलीवर करना चाहते हैं, सर तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अवाम को भेजो, अवाम जैसे आपने कहा एस्पायर भी हो, और दूसरा ये कि हम उनको पता लगे कि हम कर सकते हैं। हाँ डू इट मेंटेलिटी है। और तीसरी और आखिरी चीज जो आपने जिस तरह से कहा कि उनके आराम के लिए, हाँ देखिए वो हमारे एक ये सच्चा वाकया है कि वो एक खातून को पता लगा कि उनके जो हस्बैंड है वो 6-8 लाख रुपए के बाल लगवाने लगी है। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, मतलब इतने घर के हालात खराब हैं, आप बाल लगवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए थोड़ी लगवा रहा हूं, मैंने देखना है अपने आप को, आपने देखना है मुझे। वाह। आप जब मुझे देखें तो अच्छा महसूस करें, ये आपके लिए। सो ये जो इस वक्त पैसा लग रहा है ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं लग रहा, ये अवाम के लिए लग रहा आवाम है। के लिए सर। देखिए सर मैं भी मुझे पता है सर, मेरी फॉलिकल हेल्थ जो है सर वो बड़ी वीक है। तो सर मैं इनके लिए तो अभी अभी तो नहीं, क्योंकि प्यार मोहब्बत के अंदर सर बड़ा एक फासला है, अभी अभी चल रहा है। आप और मैं तो छुट्टी भी नहीं करते, लेकिन चले वो मैं तनकीद नहीं करता। लेकिन एक दिन ये लगवाएंगे सर आपके भाई का सर, ये सर भरेंगे ही, यही भरेंगे, एक दिन आएगा। सर मैं आपको कह रहा हूं कि आप कल जाके ट्रांसप्लांट करवा लें, और वो जो बिल है ना, वो आप रीइंबर्समेंट में डाल दें, वो गो फंड में एक बना दें, ये मुस्बत वाले उसको पूरा करेंगे। सर मैं करने लगूँ सर। सर दूसरा आपने डिलीवरी की बात की सर। सर देखें सर डिलीवरी जो है ना वो लाहौर शहर में चंद जगहों पे हो रही है। एक तो सर देखें अब तो ये दफ्तर बन जाएगा तो यहाँ से डिलीवरी होगी, वैसे ब्यूरोक्रेसी दफ्तर के बगैर भी डिलीवर कर रहे हैं। उसके अलावा डिलीवरी सर हमीद लतीफ में हो रही है या लेडी वेलिंगटन में हो रही है। उसके अलावा सर डिलीवरी कहीं नहीं हो रही। और या फिर चले मरीम नवाज साहब का अपना जो पर्सनल ऑफिस है, जो वो काम डिलीवर कर रहे हैं, जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और सफाई वो कर रहे हैं। लेकिन सर ये जो ब्यूरोक्रेसी है इनका आप देखें कि सर कितने साल। अब देखें एक बात आई है कि जी 6 अरब रुपए लगना है,
इसका मतलब है कितने को दफ्तर होंगे और कितने को उनके नक्कस हालात होंगे जिनमें इनको अनफॉर्चुनेटली बैठ के काम करना पड़ रहा है। और दूसरा मैं कहता हूँ कि लोग कहेंगे यार ये बहुत एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है जो कर नहीं। आप समझें एक बात को बारीकी कि ये सिर्फ उनके दफ्तर की हद तक नहीं है। मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि जो वेटिंग एरिया है जहां पे अवाम ने बैठना है 5-6 घंटे, 5-6 घंटे इंतजार में। इंतजार में, उसके और इस दफ्तर के बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लाइटिंग, इंटीरियर और हर चीज वहां पे अच्छा वेटिंग एरिया बनाए कि जी एसी साहब बिजी हैं, अभी बहुत लोग हैं। सर 2 करोड़ अवाम है लाहौर शहर की, अगर उसकी हद तक आप बात करें तो ये चंद दफ्तर बन जाए अगर, तो यहाँ पे अवाम की भीड़ होगी एक, तो उनका वेटिंग एरिया भी अच्छा बने। मैं तो ये कहता हूँ इसके अंदर इस बजट को आप ना फुल यूटिलाइज करें, और आजकल हो सकता है ये। और सर यकीनन, और ये 6 अरब बिल्कुल टट्टी अमाउंट है। मतलब आजकल वो ज़मीन.com के ऐड आ रहे होते हैं प्लॉटों के, 6-6 अरब का एक एक प्लॉट है। सर इस्लामाबाद चले जाएं, इस वक्त 5 अरब का F6 बिक रहा है एक प्लॉट। तो ये तो फिर से सरकारी दफ्तर। और दूसरे सर इनको ये भी तो होगा कि डेफिनेटली कि अब देखें सर, अब मैं तो फैन हूँ जो ASP शर्मानो हैं, उनकी मशहूरी एक उस वाकये से हुई और वो बड़ा जबरदस्त उनका किरदार है उस चीज के अंदर, एंड शी इज सिंस देन प्रूवन हरसेल्फ 10 टाइम्स। लेकिन उनकी टिकटॉक से इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ उनका बड़ा जबरदस्त दफ्तर है। और दीगर जो IG साहब हैं, DIG साहब, बेताशा जो हैं, उन सबके दफ्तर बड़े बेहतरीन हैं। तो ये जो सिविलियन क्लोथ्स पहन के जो ब्यूरोक्रेसी में दाखिल हुए हैं, देखिए ये भी ब्यूरोक्रेट्स ही है ना इफेक्टिवली तो, लेकिन इन्होंने जेबतन की हुई है पंजाब पुलिस की वर्दी, तो इनके दफ्तर बेहतरीन है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स भी फिर सोचते होंगे ना यार कि हमें भी किसी किस्म की कोई दफ्तरी मामलात जो है वो इस किस्म के होने चाहिए जिसके अंदर हमें जरा लुक तो मिले। तो उस लुक की बात हो रही है, और मेरे ख्याल में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब जाहिर है, देखिए ब्यूरोक्रेट चाहे GPO में है, चाहे फॉरेस्ट्री में है, हम सबकी इज्जत करते हैं और सबका एक लेवल है, एक ही लेवल है, सबका एक ही मकाम है। हम उनके साथ हैं। सर आगे चलते हैं। सर एक और खबर कर लेते हैं सर, ये जो है सर ये बहुत अच्छी खबर है कि सर जो दीगर हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं, अब आपने देखा होगा पंजाब ने भी अपना बजट पेश किया है, और पंजाब का जो ये बजट है उसके अंदर 11.63% मुख्तस किया गया है उसके लिए, एजुकेशन के लिए। ये एक बड़ी फिगर है। तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 55-56 अरब रुपए बढ़ाया गया है एजुकेशन बजट पिछले साल से। ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट रुक नहीं इस रही। पे हम लेकिन तफसीली गुफ्तगू करेंगे हाँ आने वाले करेंगे, मतलब जो बजट के मैं तो आपको सिर्फ हेड नोट्स दे रहा हूँ इसके अंदर हम जाएंगे क्या मसला है। लेकिन सर वो पंजाब गवर्नमेंट रुक नहीं रही, वो कह रही है कि जितनी पब्लिक ये इमारतें हैं, जो स्कूल हैं, उनके अंदर हम इजाफी जो है हम इनकम जो है जनरेट करेंगे इस जरिए से कि हम वहाँ पे बिलबोर्ड, वहाँ पे स्टोर्स, उनकी जो ग्राउंड्स और फैसिलिटीज हैं उनको रेंट पे दिया जाएगा। कुछ सोलर नुमा मामलात की भी बात है। 13 तजवीज़ जो है वो पेश की गई हैं जिनके ऊपर अमल दरामद आहिस्ता आहिस्ता होगी कि इन पब्लिक बिल्डिंग्स को इस्तेमाल किया जाए इनकम जनरेशन के लिए। सर आप विक्ट्री लैप ले लें, क्योंकि ये मुस्बत शो सर पे हमने बैठ के किया था। हमने ही कहा था कि ये करो। तो सर ये देखते हैं बताते नहीं है, ये ऐसे लोग हैं। बिल्कुल। सो अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जाहिर है इसमें आपकी एफिशिएंसी जो है वो नज़र आनी चाहिए कि स्कूल के बाद कितनी टाइम लगा करेगा उसको कन्वर्ट, मतलब बिलबोर्ड तो जाहिर है एक दफ़ा लग जाएगा तो फिर वो लगा रहेगा, लेकिन स्कूल के बाद अगर आपने उधर मार्केट चलानी है या कोई और एक्टिविटी करनी है, शादी करानी है, कुछ भी करना है, तो चेंज ओवर टाइम कितना होगा। दूसरा ये कि अगले दिन जब सुबह 8 बजे बच्चे पहुंचेंगे तो क्या उधर बकरा मंडी होगी या वापस स्कूल बन चुका होगा। सो ये चीजें जो हैं, और ये गवर्नमेंट नीड्स टू मेक श्योर कि ये इतनी एफिशिएंटली हो। बाकी ये सर बड़ा जरूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक शूट के लिए एक स्कूल चाहिए था और मैं मर गया, मुझे स्कूल नहीं था मिल रहा। और तब मुझे यही था कि यार एक ना इजी तरीन प्रोसेस होना चाहिए कि मैं उनको पैसे दूं, वो मुझे लेटर दें, मैं शाम को जाकर शूट करूं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, मैं वो रात को मांग रहा था, मैं दिन को नहीं मांग रहा था जब बच्चों की एक्चुअल क्लासेस होती हैं। और इवेंचुअली वो मुझे मिल गया, मैंने कर लिया और वो मुझे फ्री मिला।
क्योंकि वही कि आई न्यू समवन हु न्यू समवन और ये सारा कुछ, और मैंने उनको कहा, मैं कहा जी मैं तो पैसे दे के करवाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यार मेरी बात सुनो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कौन रिक्विजिशन भरेगा, उसके लिए कौन सा कागज चाहिए होगा, उसकी परमिशन किसने देनी है, अजाब मच जाएगा लोग ढूंढने में। तुम ऐसा करो कि ये चाबी पकड़ो, रात को शूट करो और सफाई करके जाना। तो बात ये है कि अगर प्रोसेसेस बने हों तो बनाए ना सरकार नोट, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है ना, प्लॉट आपके पास मौजूद है, बिल्डिंग आपके पास मौजूद है, अच्छी लोकेशन पे वहां पे है। लगाए आप सब कुछ। और सर देखें, ये जो आपने बात की ना कि प्रोसेस ठीक हो जाए, वो किसने करना है? ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट। और जिनको सर अच्छे दफ्तर मिल रहे हैं, अब होएगा सर, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी काम नहीं हो रहा, काम वही कर रहे हैं। अब सर होगा बेहतर काम, अब होगा काम, काम विद काम डाउन होके काम होएगा सर, इससे बेहतर कोई खबर नहीं है। मेरे ख्याल में सर ये सारी खबरें आज हमने सर मुस्बत मुस्बत कर दी हैं। तो इजाज़त लेते हैं सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।